जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे यूपी जीके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम जानेंगे पूरी उत्तर प्रदेश की जीके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, यानी उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था। तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था, आपको याद रखना है। अगला हमारा है राज्य के क्या क्या नाम है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के क्या क्या नाम है। तो हमारा पहला इसका नाम है उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी इसका जो पहला नाम है उत्तर पश्चिम प्रांत, जो कि 1836 में रखा गया था, आपको याद रखना है। अगला इसका नाम है उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, ये 1877 में रखा गया था, आपको याद रखना है। अगला नाम है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये रखा गया था 1902 में, आपको याद रखना है। अगला नाम है संयुक्त प्रांत, ये रखा गया था 1937 में, आपको ये भी याद रखना है। इसका अगला नाम है जो कि है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था 24 जनवरी 1950 को, आपको याद रखना, ठीक है। और इसका जो पुनर्गठन हुआ था, आपको याद रखना, 1956 में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य की क्या क्या राजधानियां रही हैं, यानी राज्य की क्या क्या राजधानियां थी, यानी किस समय कौन सी राजधानी थी। तो इसकी जो आगरा राजधानी थी ये 1836 में रही, आपको याद रखना है। यानी इसकी पहली राजधानी है आगरा, जो कि 1836 में रही, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इसकी दूसरी राजधानी है प्रयागराज। प्रयागराज रही थी 1858 से, आपको याद रखना, ठीक है। 1858 से रही थी, आपको याद रखना है। अगला है लखनऊ। लखनऊ जो थी पहले आंशिक थी, यानी पूरी तरीके से नहीं थी, तो ये 1921 में हुई थी, आपको याद रखना, बनी थी। और अगर ये लखनऊ पूछे पूर्णता कब बनी थी, तो लखनऊ पूर्णता बनी थी 1935 में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य का विभाजन कब हुआ था, यानी राज्य का कब विभाजन हुआ था। तो आप याद रखना 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ था, आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर एक उत्तराखंड राज्य बनाया गया, जो कि पहले जिसका नाम था उत्तरांचल प्रदेश, वर्तमान में उसका नाम है उत्तराखंड, आपको याद रखना है। पहले उसका नाम था उत्तरांचल प्रदेश, आपको याद रखना है। यानी 13 जिलों से मिलकर क्या बना है, आपको याद रखना, उत्तराखंड, ठीक है। अगला हमारा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं। तो 8 जिले हैं, आपको याद रखना। पहला हमारा मेरठ है, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा बुलंदशहर, पांचवा हापुड़, छठवां बागवत, सातवां मुजफ्फरनगर, आठवां शामली, आपको याद रखना, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला। तो पहले हैं चौधरी चरण सिंह और दूसरे हैं विश्वनाथ प्रताप, आपको याद रखना है। ये दोनों क्या हुए, दोनों बने थे भारत के प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। अगला है उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने। तो आपके पहले हैं श्री बनारसी दास और दूसरे हैं श्रीपति मिश्र, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17वीं बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये श्री हृदय नारायण दीक्षित बने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है। तो ये है श्री राम गोविंद चौधरी, आपको याद रखना, जो कि समाजवादी पार्टी के थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब चला। ये चला था 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चला था, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल क्या है। तो आप याद रखना ये द्विसदात्मक है और विधायिका है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या 80 है, आपको याद रखना है। अगला है राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो 31 है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने हैं हमारे श्री आत्मराम गोविंद खैर बने, आपको याद रखना है, ठीक है। केशव नाथ त्रिपाठी बने, 3 बार ये दोनों बने, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो ये 404 है और 403 जो है निर्वाचित है, एक मनोनीत किया गया, आपको याद रखना, ठीक है। अगला है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये 100 है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ। ये जुलाई 1937 को हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है।
तो प्रयागराज है, आपको याद रखना है। यहाँ 12 सीटें हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन से हैं? पहला है श्रावस्ती, दूसरा है महोबा, तीसरा है चित्रकूट। यहाँ पर सिर्फ 2-2 विधानसभा सीटें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? तो ये बरेली में बनाया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार चला? तो ये 10 बार चल चुका है, आपको याद रखना राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप याद रखना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? ये चौधरी नारायण सिंह थे, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये सुचिता कृपलानी थे, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये आनंदीबेन पटेल है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये आपको याद रखना राजश्री पुरुषोत्तम टंडन दास थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, आपको याद रखना, प्रथम न्यायाधीश, आपको याद रखना, ठीक है। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपको याद रखना है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, आपको याद रखना है। इसका अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक है, आपको याद रखना है। इसका देशांतरी विस्तार क्या है? इसका देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 3 से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 पूर्वी देशांतर तक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये 650 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ये 240 किलोमीटर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या कितनी है? ये 9 है, आपको याद रखना है। 8 राज्य है जिसमें एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है, जो कि आपका कौन सा है? दिल्ली है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है, आपको याद रखना। पहला राज्य आपका है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा आपका बिहार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? ये हिमाचल प्रदेश है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये बलिया है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये शामली है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये सहारनपुर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ये लखीमपुर खीरी, आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो ये हापुड़ है, आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर तक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 3 राज्यों की संख्या, आपको याद रखना है। पहला है हरियाणा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो ये 9 है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रवाहित होने वाले प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो पहली आपकी गंगा, दूसरी यमुना, तीसरी रामगंगा, चौथी गोमती और 5वीं घाघरा। 5 नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये ललितपुर है, आपको याद रखना। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं किन किन राज्यों से देशों से मिलते हैं, किन किन राज्यों देशों से सीमा साझा करते हैं। तो हमारा पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आपका इटावा लगता है उत्तर प्रदेश का, यानी आपको याद रखना मध्य प्रदेश से 11 जिले लगते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है, मध्य प्रदेश से 11 जिला जो है
अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला है हमारा, पहला हमारा है आगरा, दूसरा इटावा, तीसरा जालौन, चौथा झांसी, पांचवा ललितपुर, छठा महोबा, सातवां बांदा, आठवां चित्रकूट, नवा प्रयागराज, दसवां मिर्जापुर और 11वां सोनभद्र। आपको याद रखना है। अगला राज्य है बिहार। बिहार से 7 जिले जो हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला है सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा गाजीपुर, चौथा बलिया, पांचवा देवरिया, छठा कुशीनगर और सातवां महाराजगंज। आपको याद रखना है। अगला है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड से 7 जिले लगते हैं, आपको याद रखना है। पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा है बिजनौर, चौथा है मुरादाबाद, पांचवा है रामपुर, छठा है बरेली और सातवां है पीलीभीत। आपको याद रखना है। अगला हमारा राज्य हरियाणा। हरियाणा से 6 जिले लगते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। पहला है सहारनपुर, दूसरा शामली, तीसरा बागपत, चौथा गौतम बुद्ध नगर, पांचवा अलीगढ़ और छठवां मथुरा। आपको याद रखना। ठीक है। अगला हमारा है केंद्र शासित प्रदेश, यानी दिल्ली है। आपको याद रखना केंद्र शासित प्रदेश। इससे 3 जिले लगते हैं, आपको याद रखना। पहला है बागपत, दूसरा है गाजियाबाद और तीसरा है गौतम बुद्ध नगर। आपको याद रखना। ठीक है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, आपको याद रखना। ठीक है। पहला है आगरा और दूसरा है मथुरा। आपको याद रखना है। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जिला लगता है, जिसका नाम है सोनभद्र। ठीक है। अगला हमारा राज्य है झारखंड। झारखंड से भी एक ही जिला लगता है, जिसका नाम है सोनभद्र। आपको याद रखना है। अगला हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक ही जिला लगता है, जिसका नाम है सहारनपुर। ठीक है। और 10वां है एक देश, जिसका नाम है नेपाल। नेपाल से 7 जिला जो हैं वो अपने सीमा साझा करते हैं। पहला है महराजगंज, दूसरा है सिद्धार्थनगर, तीसरा है बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठवां लखीमपुर खीरी, सातवां है पीलीभीत। आपको याद रखना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? ये लखनऊ में है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर ये कहाँ है? ये लखनऊ में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? कानपुर में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? कानपुर में। ये भी आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? ये भी कानपुर में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये इज्जत नगर बरेली में है। आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये झांसी में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये भदोही में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? ये चौका घाट यानी वाराणसी में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिसर कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये नोएडा में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? ये कानपुर में स्थित है। आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां क्या हैं। सबसे पहला है, जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या है 75। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मंडलों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखना उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? तो 5 हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कितनी है? तो ग्राम पंचायत 59,163। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तहसील कितनी है? तो तहसीलें 350। आपको याद रखना है। वर्ष 2018 के अनुसार आपको याद रखना है। 2018 के अनुसार 350 तहसीलें। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत 437 है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका कितनी है?
तो नगर पालिका एक्ट 198 2018 के अनुसार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नगर निगम कितने हैं? 17 है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायतें कितनी है? तो क्षेत्र पंचायतें 821 है, आपको याद रखना वर्ष 2018 के अनुसार। अगला है न्याय पंचायतें कितनी है? तो न्याय पंचायतें 8135 आपको याद रखना है 2018 के अनुसार। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? ये 822 है, आपको याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां। तो पहला हमारा है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जो संख्या है, अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत वो 20.69% है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पे 16.6% जो है अनुसूचित जाति हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है, आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये बागपत है, आपको याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज। तो पहला हमारा मेडिकल कॉलेज है लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये मेरठ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ये झांसी में स्थित है। ये शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये कानपुर में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू SN मेडिकल कॉलेज, ये आगरा में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये गोरखपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये अलीगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है,